16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण की। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में आपने अवश्य सुना या सुन रखा होगा। आज जान भी लेना है यह कलाएं व्यक्ति को उत्तम कैसे बनाती है। यहाँ कला का मतलब उस खास गुण से है जो व्यक्तित्व को निखारती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में 12 ही कलाएं थी, क्योंकि वह सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं ही होती है। लेकिन श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, वह 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्रमा की समस्त 16 कलाएं होती है। पहला कला का नाम है आधिपत्य कला। यदि कोई व्यक्ति आधिपत्य गुण से संपन्न है तो दूसरे व्यक्ति उनकी तरफ खुद व खुद खींचे चले आते हैं। अधिकार में करने के लिए जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। महाप्रभु श्री कृष्ण में यह गुण कूट कूट कर भरी पड़ी थी। सत्य धारण कला। ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। समाज के कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के लिए ऐसे व्यक्ति कठोर सत्य भी समाज के सामने रखने से नहीं हिचकिचाते। सत्य के 2 रूप हैं, एक सृष्टि का सत्य और दूसरा जीवन का सत्य। बात करते हैं जीवन का सत्य। इस चुनौती में निहित है कि उसे कैसे जिया जाए। अब बात करते हैं विद्या कला, जो तीसरे नंबर पर आती है। ऐसे व्यक्ति धन्य हैं जिनके पास विद्या होती है। जिनके पास विद्या होती है, बाकी गुण उनके पास अपने आप आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संगीत व कला का मर्मज्ञ होने के साथ ही युद्ध कला और राजनीति में भी माहिर होते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की विजय कला। ऐसे व्यक्ति जो विजयशील हैं, जमाने को मुट्ठी में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान, ध्यान, धन और बल पर अहंकार कभी नहीं करते। यदि व्यक्ति ईमानदार है, मेहनती भी है, किंतु उसका व्यवहार अभद्र है, तो बड़े से बड़ा सद्गुण भी बेकार हो जाता है। आप ठीक समझ रहे हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में विनम्रता है तो जमाने उसके सामने घुटना टेक देती है। श्री कृष्ण बातचीत के दौरान अति विनम्र हो जाते थे। 5वां है कांति कला। कांति का शाब्दिक अर्थ है चमक। कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि देखो उसे देखो, उनके चेहरे से नूर टपकता है। ऐसे लोगों को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है, उनकी अपनी सूध बूध खो जाती है। ऐसे लोग सौंदर्य के धनी होते हैं। फिर श्री कृष्ण का कहना ही क्या था। 6ठे नंबर पर आती है वाणी सम्मोहन कला। इस कला से संपन्न व्यक्ति की वाणी में सम्मोहन होता है। ऐसे व्यक्ति को ना चाहने वाले लोग भी उसके बोलने के अंदाज के मुरीद होते हैं। ऐसे लोगों पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों को सुनकर क्रोध भी शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का, नाम है भू संपदा कला। भू संपदा की कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी होता है। वह किसी बड़ी संपत्ति का मालिक होने के साथ ही किसी क्षेत्र विशेष का राजा भी होता है। और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश तो थे ही ना। अब बात करते हैं श्री संपदा कला। श्री संपदा से युक्त व्यक्ति सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वचन से भी धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास यदि कोई अन्य व्यक्ति
किसी आशा से आता है तो उसे निराश होकर नहीं लौटना पड़ता है। और यूँ कहें ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी सदा निवास करती रहती है। अब बात करते हैं कृति संपदा कला की। ऐसे गुण से युक्त व्यक्ति की प्रसिद्धि या कृति देश दुनिया में फैलती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी लोकप्रिय होता है और विश्वसनीय भी होता है। जन कल्याण से जुड़े कार्यों की पहल में वह हमेशा आगे रहता है। अब बारी आती है 10वें कला की, नीर क्षीर कला। श्री कृष्ण नीर क्षीर विवेक से परिपूर्ण थे। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला लेता है। वह विवेकशील होता है और अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग दिखाने में सफल रहता है। अब बारी आती है लीला कला। ऐसे व्यक्ति लीलाधारी होता है और उसके दर्शन से एक अलग ही तरह की आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लोगों के पास अनहोनी को होनी में बदलने की शक्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण लीलाधारी थे और उनकी लीला तो अजब निराली थी। अब बारी आती है 12 नंबर की कला, बिमला कला। छल कपट भेदभाव से रहित निष्पक्ष व्यक्ति, जिसके मन में किसी प्रकार का मैल ना हो, कोई दोष ना हो, जो व्यवहार में निर्मल हो, उसे बिमला कला युक्त व्यक्ति कहा जाता है। बारी आती है उत्तक श्रेणी शक्ति कला। सही सुना, यह 13वें नंबर की कला है, उत्तक श्रेणी शक्ति कला। ऐसे व्यक्ति में दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य को कर्म की ओर मोड़ने की क्षमता रखता है। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बात करते हैं 14 नंबर की कर्मण्यता कला। इस युग से युक्त व्यक्ति उपदेश ही नहीं देता बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को कर्म की उपदेश देने के साथ ही स्वयं भी कर्म के सिद्धांत का पालन करता है। बात करते हैं योग शक्ति कला की। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति योग शक्ति कला में होती है। जिस व्यक्ति में योग शक्ति का गुण होता है वह बहुत ही आकर्षक होता है और अपनी कला से वह दूसरों के मन मस्तिष्क पर छा जाता है। 16वां और अंतिम कला की बात करते हैं, अनुग्रह क्षमता। इस गुण से संपन्न व्यक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। वह परोपकार के कार्य करता है। वह अपने पास आने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार मदद करता है। इसलिए जो कोई भी श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण भरपूर उनकी मदद करते हैं। जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।